नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल पब्लिक रिएक्शन में संवाददाता सानिया और मेरे साथ दिव्यकांत जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे संघ के बारे में जो कि कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने संपूर्ण समूह के लिए मांग कर रहा है न्याय की और मांग कर रहा है उनके लिए किए जाने वाले अनिवार्य बदलावों की। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों से कि वो वर्तमानकालीन सरकार यानी कि दिल्ली में जो प्रेजेंट हमारी अभी गवर्नमेंट है उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सदस्यों से और जानते हैं उनसे उनकी उम्मीदें, उनकी राय हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन के माध्यम से। सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का महामंत्री हूँ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ। जी, मैं चाहूंगी ये बताइए आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। पहली बात तो मैं मैडम क्लियर करता हूँ, सरकार तो मजदूरों की होती भी नहीं, अगर कोई है तो वो इनके हित में बात करेगी, वही सरकार हमारी कहलाई जाएगी जी। अब हम इतना कहना चाहते हैं, क्या नाम है, सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र इनके लिए जारी करा था उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार। कल्याण बोर्ड हो गया और हमने इनसे 4 वादे करे मांगे थे, 4 वादे आप हमारे कर देना, सरकार बनते ही, मगर एक भी वादा अभी तक इन्होंने पूरा नहीं करा। राजेंद्र जी, आपकी बात को रोकते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने संकल्प पत्र की बात करी, हमारे सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। जो 4 वादे, मैं चाहूंगी आप संक्षिप्त रूप में उन 4 वादों पे प्रकाश डालें। देखो, पहला नंबर हमारा ये था कल्याण बोर्ड इनका बने। कल्याण बोर्ड में इनको जो जो सुविधा इनको मिलने वाली है वो मिल जाएंगी, बीमारी से लेकर मकानों तक। दूसरा हमारा मुद्दा ये था, क्या नाम है, जो प्राइवेट नंबरों की मोटरसाइकिलें चल रही हैं दिल्ली के अंदर कम से कम लाखों की तादाद में, वो क्या है, वो पिछली सरकार थी वो भी टैक्सों की चोरी करवा रही थी और ये भी सरकार आई है, नई सरकार जो बनी है ये भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और तीसरा मुद्दा हमारा ये था, भाई जुगाड़ू ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो यहाँ दिल्ली के अंदर रोक लगाई जाए। जुगाड़ू रिक्शा पे आप देखो पूरी दिल्ली के अंदर रिक्शे फैल गए। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था इतनी गंदी हो गई है जो कि हम सोच भी नहीं सकते 35-40 सालों के अंदर। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं और इनके हित की बात थी, वो अगर सरकार थोड़ा इनके ऊपर ध्यान देगी, रेखा सरकार, तो हम ये समझेंगे अच्छी बात होगी। अपनी समस्याएं बताएं और अपेक्षाएं बताएं, सरकार से आप क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं जो हमारी मांगे थी वो हमारी मांगे पूरी की जाए, जो हमारे हित के काम है वो किया जाए। मैं चाहूंगी आप अपना नाम भी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो आपकी आवाज है वो दूर तक जाए और सरकार आपकी आवाज सुन के इस पर काम करे। मेरा नाम दिनेश मुखिया, मैं ऑटो चालक से जुड़ा हूँ। जी, ये बताइए परेशानियां, समस्याएं, अपेक्षाएं क्या हैं। अपेक्षा ये है कि हमारी जो मजबूरी है इनकी सरकार क्या मजबूरी, क्योंकि देखिए सरकार तक बात जाएगी और जरूर जाएगी चैनल के माध्यम से। क्या दिक्कतें हैं जिनका सामना आप कर रहे हो और जो जिनका सोल्यूशन आप चाहते हो। एक तो ये बिना उसके बाइक चल रही है और ये ई रिक्शा जो चल रही है जुगाड़ों वाले, इसके लिए इस लोगों इस समस्या से हमें बहुत परेशानियां होती है। पहले तो हमें छोटी मोटी सवारी मिल जाती है, वो भी नहीं मिलती है। ये हमारी कि सरकार से आप क्या चाहते हैं। जी, सरकार से यही चाहते हैं कि सबसे पहले जो ई रिक्शा है इसको कंट्रोल किया जाए। अभी 12-13 लाख के करीब में है, हमारी गाड़ी की कंट्रोल 1 लाख पे रोक दिया गया है। इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जितने मर्जी ले जाए, उल्टे सीधे चलाए, ये तो इन पे रोक लगनी चाहिए, मोटरसाइकिलों पे रोक लगनी चाहिए। और हमारा जो वेलफेयर बोर्ड की 2011 से हमारी मांगे है अभी तक पूरा हुआ नहीं है। केजरीवाल 10 साल रह के चले गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कौन सी मांगे हैं मैं जानना चाहूंगा, साथ साथ जनता भी जानना चाहेगी कि कौन सी मांगे जो पूरी नहीं हुई है। वेलफेयर बोर्ड के लिए क्या उसमें क्या डिमांड्स क्या है। उसमें डिमांड है, जैसे हमारे बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य का है, उच्च शिक्षा में हमें सरकार कुछ ये करे तो वेलफेयर बोर्ड में आ जाएगा। एक्सीडेंट होता है तो रोड पे हम बिखर जाते हैं, हमारा परिवार बिखर जाता है, फैमिली हमारा बिखर जाता है, तो वेलफेयर बोर्ड आएगा तो इससे हमें बहुत सहूलियत मिलेगा इसके लिए। और बीपीएल हमारा जोड़ा जाए, हम सबसे निचले तबके में आते हैं, हमारा ऑटो ड्राइवर को बीपीएल से जोड़ा ही जाए कि दिखाने में हॉस्पिटलों में बड़ी मुश्किलें दिक्कत आती है। तो आपने देखा कि किस तरह से इनकी समस्याएं हैं, बीपीएल कार्ड्स की डिमांड है इनकी, साथ साथ इनके लिए इंश्योरेंस की बात ये लोग कर रहे हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ इंश्योरेंस दिया जाए कि आपकी फैमिली सेफ रहे। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता है, ईश्वर ना करे कुछ हो जाता है, उसके बाद फैमिली को सपोर्ट मिले। कई एक परिवार बिखर गए ऐसे, इनको मैंने कई एक बार देखा है। केजरीवाल जी से 2-3 मीटिंगें हुआ, उसमें भी इस बात को हमने रखा कि वेलफेयर बोर्ड हमें दीजिए, तो इन्होंने अभी तक तो किया नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। जी नहीं। और ये बीजेपी सरकार आई है तो 6-7 महीने इनको हुआ, इनके पास भी हम लोग 2-4 बार दौड़ लिए, अभी भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उन्हें उम्मीद दिया है कि हम आपका करेंगे, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ये वेट करेंगे। रिक्वेस्ट आपने कि इनकी डिमांड है, इनकी प्रार्थना है, हम कह सकते हैं, इनका निवेदन ही है
सरकार से कि सरकार इनकी ओर जरूर ध्यान दें, इनके परिवारों की ओर देखे। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से, हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक जाए, उसे बताएं। मैं प्रदीप कुमार वर्मा, राजेंद्र सोनी से जुड़े हैं हम। जी। जो भी राजेंद्र सोनी जी ने कहा है अभी भारतीय मजदूर संघ से हैं, तो वही उन्हीं का हम समर्थन देते हैं, उन्हीं के हम साथ हैं। जो भी इनकी मांग जो भी इन्होंने रखी है वही हमारी मांग है। तो मैं चाहूंगी कि कुछ एक इन्होंने सारी की सारी चीजें राजेंद्र जी ने अच्छे से बताई हैं। आप कौन सी चीज आपको लगती है ऐसी जो सबसे अहम है? राजेंद्र जी ने और आपके साथियों ने काफी सारी चीजों को कवर किया है, काफी सारे मुद्दे भी उठाए हैं और आवाज सरकार तक अवश्य जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बात है जो सरकार को सबसे पहले सुननी चाहिए आप लोगों के हित में? सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। दूसरी, जो हमारा बीमा होता है, वो कई ऐसी ऑटो रिक्शा वाले हैं जो गुजर गए हैं, उनको कोई पैसा, कोई मुआवजा, कोई सरकार की तरफ से नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि ये इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जो रोड पे ट्रैफिक में जो बाधा पड़ती है ई रिक्शाओं की वजह से, उन पे ध्यान दिया जाए। और ये टू व्हीलर जो वाहन चल रहे हैं, प्राइवेट वाहन, इनकी तरफ भी इनको ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अगर ये सरकार हमारी बात सुन ले तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो आपने देखा किस तरह से जो ये संघ के सदस्य हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार तक इनकी आवाज जाएगी तो ये सरकार के आभारी रहेंगे। किसी तरह का आक्रोश व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये केवल सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने और इन्हें न्याय मिले, साथ साथ इनकी परेशानियों की ओर सरकार ध्यान दे। केवल इनकी उम्मीद है सरकार से, एक होप है। तो भी आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने बात करी दिल्ली ऑटो संघ के सदस्यों से, यूनियन के सदस्यों से। हमने उनसे जाना उनकी समस्याओं के साथ उनकी अपेक्षाओं के बारे में, और सभी सदस्यों ने अपनी आवाज द्वारा अपने संघ के समस्त सदस्यों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश की है। और हम भी चाहेंगे इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार इनकी परेशानियों का समाधान करे, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करे, ताकि ये सही तरीके से अपना काम कर सके, अपना जीवन गुजर बसर कर सके। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके और सरकार तक इनकी आवाज पहुंच सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ संवाददाता सानिया यानी कि मेरी ओर से और मेरे साथ दिव्यकांत जी की ओर से आप समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनकी आवाज दूर तक जाए और सरकार तक जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।